हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लाए हैं। कहानी का नाम है पहले सोचो फिर करो। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके विषय में अच्छी तरह जान लो और इस पर विचार करो कि इसका परिणाम कैसा होगा, इसके करने से लाभ होगा या हानि आदि। सोचने विचारने के बाद यदि कार्य उचित है तो करो, अनुचित है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि अनुचित कार्य हानि पहुंचाते हैं। बिगड़े हुए कार्य से हानि उठानी पड़ती है तथा लोगों की नज़र में हम केवल हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ माणिकचंद रहता था। वह बड़ा धार्मिक, ईश्वर भक्त तथा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। धार्मिक कार्यों में उसकी सारी संपत्ति खर्च हो गई। अब वह चिंता में डूबा रहता था कि एक विचार उसके मन में सदा रहता था, सारा धन तो समाप्त हो गया, अब मैं दान पुण्य कैसे करूँगा। एक रात वह यही सोच विचार करते करते सो गया तथा उसके ने अपने स्वप्न में एक तेजस्वी साधु को देखा। उसने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी महात्मा ने मुझे दर्शन दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। साधु ने सेठ को आशीर्वाद देकर कहा, माणिक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने पुण्य का कार्य करके अपने लोक परलोक दोनों सुधार लिए हैं। बोलो, क्या चाहते हो। सेठ विनयपूर्वक बोला, महात्मन, मेरे पास दान पुण्य करने के लिए धन संपत्ति नहीं बची है। अब मैं गरीब की सहायता कैसे करूँगा। साधु ने कहा, माणिक, तुम चिंता मत करो, मैं कल इसी साधु रूप में तुम्हारे पास आऊँगा। तुम एक डंडे से मुझे छू देना, मैं सोने के ढेर में परिवर्तित हो जाऊँगा। इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। सेठ ने जब सुबह उठा तो उसने किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। वह बाहर अपने आंगन में आकर बैठ गया। इतने में वहाँ नाई आया और उसकी दाढ़ी बनाने लगा। जब नाई दाढ़ी बनाकर बाहर निकला तब साधु अंदर आ गया। नाई को जिज्ञासा हुई कि यह साधु यहाँ क्या करने आया है। वह एक द्वार के पीछे छुपकर देखने लगा। जब साधु सेठ के सामने पहुँचा तो उसे स्वप्न वाली घटना याद आ गई। सेठ ने एक डंडे से साधु को छुआ। वह साधु तुरंत सोने के ढेर में परिवर्तित हो गया। सेठ ने सोना उठाकर अंदर पोटली में बांधकर रख दिया। नाई ने जब इस घटना को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। घटना सुनकर दोनों ने राय मिलाई कि कुछ साधुओं को भोजन कर पर बुलाया जाए। अगले दिन नाई आश्रम जाकर साधुओं को भोजन के लिए न्योता दे आया। दोपहर के समय सभी साधु भोजन के लिए नाई के घर पहुँचे। नाई ने उन्हें आदरपूर्वक एक कमरे में बिठाया और अंदर से द्वार बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। नाई ने बारी बारी से सभी को डंडे से छुआ, किंतु कोई भी साधु सोने के ढेर में परिवर्तित नहीं हुआ। अनहोनी की आशंका से वे सभी साधु वहां से भागने लगे, किंतु नाई ने उनका रास्ता रोककर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। साधु बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। गांव के लोग इकट्ठा होकर साधुओं की सहायता के लिए आए तथा घर का दरवाज़ा तोड़कर नाई को पकड़ लिया। वे उसे राजा के पास ले गए। राजा ने नाई से पूछा, तुमने साधुओं को क्यों मारा। नाई ने सेठ के घर घटी घटना सुनाई। राजा ने सेठ को बुलाकर उससे पूछा। सेठ ने कहा, महाराज, वह साधु चमत्कारी था, इसलिए डंडा छूने मात्र से ही वह सोने के ढेर में परिवर्तित हो गया। राजा ने अपना फैसला सुनाया। नाई ने लालच में आकर साधुओं की पिटाई की, इसलिए नाई को मृत्युदंड दे दिया गया। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।